और चलिए बात करते हैं कोरोना की दूसरी लहर से तबाही के बाद कोरोना वायरस ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत पूरे देश में देखी जा रही है। दुनिया के कई देशों में इसकी दहशत है। पीएम मोदी ने कल इस पर बैठक के बाद कुछ हिदायत भी दी है। वहीं यूपी में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में हाई अलर्ट बैठक बुलाई गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई इस बैठक में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस अधिकारी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई। तो ये तीन तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में किस तरीके से अलर्ट रहना जरूरी है ये बताया गया। पीएम मोदी की नजर पल पल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो नया ओमिक्रॉन आया है उसको लेकर सतर्कता अब बढ़ती जा रही है। बैठक बुलाई गई नोएडा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ का, वहाँ पर कई विभागों के लोग मौजूद रहे हैं। इससे पहले 2 चरणों में कोरोना ने प्रकोप राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में मचाया था, लेकिन जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ही थे जिसको उन्होंने कंट्रोल किया। अब तीसरी लहर की भी तैयारी को लेकर के ये आपातकालीन बैठक थी। सर, बैठक का मकसद क्या था और आपको भी क्या नज़र आ रहा है प्रथम दृष्टया? देखिए, आप अवगत हैं कि एक नए वेरिएंट की बात जो ग्लोबली आई है, जिसमें विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी और साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी और जगहों पर ये पाया गया है। इस वेरिएंट को लेकर के हम लोग के यहाँ भी एक मेडिकल के रूप में हम लोगों ने अलर्ट रखा हुआ है। और इसी चीज़ को लेते हुए जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या ऐसे ट्रैवलर्स जो इंटरनेशनली पहले किसी दूसरे डोमेस्टिक स्टेशन पे आते हैं और फिर लखनऊ आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक की गई और इसके एक प्रोटोकॉल को निर्धारित किया गया है। जरा मैं आपको आंकड़े बता दूं तो लखनऊ में 2 टर्मिनल से, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल, 9 हमारी एवरेज प्रतिदिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं, लगभग 1800 से 2000 पैसेंजर। ये निःशुल्क हम लोग के द्वारा हर एक जो आवक रहेंगे इन इंटरनेशनल फ़्लाइट से, इनकी RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। ये निःशुल्क रहेगा। और जो हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, इसमें हमारे 10 ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिसमें जैसे दिल्ली, मुंबई, कोचीन और इस प्रकार के जो हमारे डेस्टिनेशन है, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, 10 डेस्टिनेशंस को चिन्हित किया गया है जहां पर हम रैंडम प्रतिदिन 10% लोगों की RT-PCR टेस्टिंग कराई जाएगी और सभी की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। और किसी का भी अगर थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर मानक से ज़्यादा पाया जाता है तो उसकी भी अनिवार्य रूप से उनकी भी निःशुल्क RT-PCR टेस्टिंग कराई जाएगी। थोड़ा एक कंसर्न इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का है। अभी तो कोई स्पष्ट गाइडलाइन केंद्र सरकार से नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आ रहा है उससे कहा जाएगा, इररिस्पेक्टिव को वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, वो अपने घर पे रहे और अपने लक्षण देखता रहे और हम लोग उससे कम्युनिकेट करते रहेंगे। यदि कोई लक्षण होता है तो तुरंत उसको क्वारंटीन किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। और यही हम लोग का ये कंसर्न है कि जो अभी मालूम ही नहीं है कि किस किस कंट्री में होगा और कहाँ से ट्रेवलर इस वायरस को लेके आएंगे देश में, प्रदेश में, तो अभी केंद्र सरकार जैसा दिशा निर्देश देगी इन लोगों के लिए वैसा हम लोग लागू करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर देश दुनिया में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते देश के साथ प्रदेश में भी सतर्कता बेहद बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगर खासकर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अमौसी पर खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी यात्री विभिन्न फ्लाइटों से आ रहे हैं उनकी बाकायदा कोरोना जाँच की जा रही है और ये उनका डाटा जुटाया जा रहा है कि आखिर कितने लोग, चाहे वो विदेशों से आने वाले हों या फिर देश के विभिन्न राज्यों से जो लोग आ रहे हैं फ्लाइट्स के जरिए, उनका यहाँ पर डिटेल नोट की जा रही है। और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो मॉनिटर कर रही है, उनकी कोरोना जांच कर रही है। ऐसे में इस दौरान नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत जो विदेश से आने वाले नागरिक हैं, यात्री हैं, उनको 15 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम उन पर निगरानी रखेगी और ये देखेगी कि कहीं उनमें कोरोना जैसे कोई सिम्टम्स तो नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले ही कोरोना दम तोड़ चुका है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि किसी भी लापरवाही के चलते एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कोरोना को कोई जगह मिल सके। और यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका में मिले इस नए वेरिएंट के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।
वाराणसी में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर सावधानियां बरती जा रही हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। वेरिएंट को लेकर वाराणसी में फिलहाल ना घबराने की जरूरत है, ना किसी तरीके की पैनिक की, लेकिन एहतियात के तौर पर वाराणसी में सतर्कता बरती जा रही है। अलर्ट किया गया है और खास तौर से अलर्ट एयरपोर्ट पर किया गया है, जहां से जो है सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं और देश विदेश से लोग वाराणसी पहुंचते हैं। तो ऐसे में बिना पैनिक किए हुए वाराणसी में अलर्ट नए वेरिएंट को लेकर भी रखा गया है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो कोरोना के बदले रूप को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों में भी तैयारियां पूरी हैं। अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटा जाएगा। अब वेरिएंट बदल जाने से थोड़ी सी खतरा बदल गई है, मगर हम इतना विश्वास दिला सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। हमारी टीम लगी हुई है और उसके साथ एक भी केस निकलता है तो उसकी पूरा प्रबंधन, जैसे हमने 2020 से लगाया था, उसी तरह का हम प्रबंधन भी करते हैं, उसका खोजबीन भी करते हैं। साथ साथ में हमारा वैक्सीनेशन भी पूरी तरह से चल रहा है। हम 70% से ऊपर हमने फर्स्ट डोज लगा चुके हैं और करीब 32% हमारा सेकेंड डोज भी लग चुका है। तो तेज़ी से वैक्सीनेशन के साथ में कोविड का भी जाँच करना और जो हमारे अस्पताल जो पहले से हमने तैयार किए थे तीसरे लहर के लिए, उनका भी हमने पूरी तैयारी के साथ उसमें पीडियाट्रिक आईसीयू, पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें हमारे पूरी तरह से तैयार है। कानपुर एयरपोर्ट पर स्कैनिंग शुरू हो गई है। बैंकॉक, पटाया, दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की स्कैनिंग की जाएगी। और देखिए कानपुर से अमित की रिपोर्ट। अफ्रीका, थाईलैंड, पटाया में एक नया वेरिएंट मिला है, जिसके बाद से वहां से आने वाली फ्लाइट्स के यात्रियों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है, जिसके बाद से कानपुर एयरपोर्ट प्रशासन भी सतर्क हो चला है। अब उनके संपर्क में आने वाले लोगों या वहां से यात्रा करने वाले लोगों की पूरी स्क्रीनिंग कराई जाएगी और यहाँ डॉक्टर्स की एक टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि यहाँ से आने के बाद वो अपने घरों पर होम क्वारंटाइन कराए जा सके, और जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद बात करते हैं टीटी पेपर लीक केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर। अब तक 26 आरोपी गिरफ्तार, कई शहरों से गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से पेपर की प्रति बरामद हुई है। 30 से ज्यादा मोबाइल सर्विलांस पर है। यूपी एसटीएफ की टीम बिहार रवाना। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। इससे पहले सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर लगाने और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाने की चेतावनी दी है। अब ये परीक्षा 1 महीने के अंदर दोबारा कराई जाएगी। तो पेपर लीक केस पर सीएम का ये बड़ा बयान। पेपर लीक पर सीएम योगी सख्त हैं। 26 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई होगी। संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। दोषी कोई भी हो छोड़े नहीं जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया हुआ है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ एडीजी एसटीएफ अमिताभ जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है? तो पेपर लीक केस पर सरकार सख्त है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से परीक्षार्थियों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा सेंटर पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त हैं।
उन्होंने कहा है कि संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। और हमारे साथ फोन लाइन पर एडीजी एसटीएफ अमिताभ जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि 26 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी और की तलाश कैसे की जा रही है? इस प्रकरण में काफी समय से एसटीएफ को सूचना प्राप्त हो रही थी और पहले भी हमारी जो डेटाबेस था उन सभी के माध्यम से हम लोगों ने इंटेलिजेंस गैदर किया और ये जानकारी हुई कि कुछ गैंग्स सॉल्वर के माध्यम से और कुछ गैंग्स पेपर लीक कराने के माध्यम से परीक्षा की शुचिता को भंग करना चाहते हैं। इसमें पूरे एसटीएफ से कई टीम्स लगाई गई और सभी उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सभी सूचना संकलन का काम किया गया है। काफी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई है और ये एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता है। हम लोगों ने इस प्रकार के अपराध को रोकने में सफलता पाई। बिल्कुल अमिताभ जी, क्योंकि सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर इतनी सख्ती देखने को मिलती है। अच्छा, हर क्षेत्र की अगर बात करें, अगर उसको देखते हुए इस तरीके से पेपर अगर लीक हो जाते हैं तो वाकई कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी इसको कह सकते हैं। और जिन आरोपियों की तलाश की जा रही है वो किन किन शहरों में की जा रही है अमिताभ जी? किन शहरों में की जा रही है इसका कोई डेफिनेट एरिया नहीं है। ये गैंग्स पूरे प्रदेश पूरे देश में चारों तरफ है। जहां से भी इनका लिंकेज मिल रहा है वहां हम इन्वेस्टिगेट करके आगे इन गैंग्स के सरगनाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक पेपर लीक होने का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर एक किंग्स रैंसम के बराबर होता है जी। और ये गैंग्स लगातार कोशिश करते रहते हैं। दूसरी समस्या ये है कि ये अपराध जो है ये बहुत सीरियसली नहीं लिए जाते जी। हमारे न्याय व्यवस्था द्वारा पूरी न्यायिक व्यवस्था में ये नकल को उतना सीरियस अपराध नहीं माना जाता और इस कारण से ये अपराधी गैंग बहुत आसानी से जमानत प्राप्त कर लेते हैं। इस बार हम सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल अमिताभ जी, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी ताकि इनको सनद रहे कि इस प्रकार के अपराध में भी बहुत कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और 26 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ठाकुर